हेलो स्टूडेंट्स, अपने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिए 2.3 में क्या है। देखिए प्रूव करना है इसमें कि दी गई संख्या अप्रिमेय है। ठीक है, अप्रिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। क्या होती है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को क्यू से लिखा जाता है, बड़े क्यू से। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये पी बटे क्यू रूप की होती है। क्या होती है? पी बटे क्यू रूप की होती है, जहां क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जो बटा में जो संख्या है वो क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यानी नीचे जो भी संख्या है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो गई तो वो क्या बन जाएगी? इन्फिनेटिव बन जाएगी, अनंत बन जाएगी। तो परिमेय संख्या किस रूप की लिखी जाती है? क्यू बराबर पी बटे क्यू, जहां क्यू नॉट इक्वल जीरो है। ठीक है, अब अपने को अगर बताना हो अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्याएं परिमेय नहीं है वे क्या हैं? वे अपरिमेय संख्याएं हैं। वे क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने क्या करेंगे? अपने को क्या कहेगा वो? सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए अपने क्या करेंगे? उसको पहले परिमेय मान के चलेंगे। क्या करेंगे? परिमेय मान के चलेंगे, यानी उसको पी बटा क्यू रूप का मान के चलेंगे और अपने उसको प्रूव कर देंगे कि ये परिमेय नहीं हो सकती। तो इसलिए वो क्या है? अपरिमेय है। तो कैसे करना है क्वेश्चन अपने देखते हैं। जैसे मैं लेके चलता हूं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। पहले सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए अपरिमेय सिद्ध करने का वैसे कोई फॉर्मूला अपने पास है नहीं, तो अपने उसको क्या मान के चलेंगे? पहले परिमेय मान के चलेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने क्या करते हैं? सबसे पहले इसका आंसर जब अपने देंगे, सॉल्यूशन इसका करेंगे, तो अपने मान के चलेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या मान के चलेंगे? 7√5 एक परिमेय संख्या है, जहां पर P और Q दो सहअभाज्य पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है। जहां P और Q दो सहअभाज्य पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है कि जहां पर P और Q दो सहअभाज्य पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है कि, ठीक है, अब अपने परिमेय संख्या मानना है इसको। अगर परिमेय संख्या मानना है तो 7√5 को अपने कैसे लिखेंगे? P बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। ये अगर परिमेय संख्या वो किस रूप की लिखी जाएगी? P बटा क्यू में। तो 7√5 बराबर में अपने क्या लिख लिया? P बटे क्यू। ठीक है, P बटे क्यू जब अपने इसको लिख लिया तो ये जो P और Q हैं ये क्या है? सहअभाज्य। दोनों संख्याएं क्या है? अभाज्य है, सहअभाज्य है, यानी एक ही पहाड़े से ये नहीं कटेंगी अब, क्योंकि ये सबसे अंतिम रूप होता है। हर टेबल से कटने के बाद जो सबसे अंतिम रूप बचता है, एक सेम पहाड़े से दोनों नहीं कटती। इसका मतलब ये है सहअभाज्य पूर्णांक, यानी इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए कैसे करना है। 7 इधर गुणा में है, इधर आकर किस में हो जाएगा? भाग में। तो P बटे 7 की हो जाएगा। अब अपने को पता है कि ये कैसा रूप बन गया? P भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, Q भी एक प्रकार का यहाँ पे पूर्णांक है, मान के चले हैं अपने। P Q तो पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है, अपने जानते हैं पूर्णांक है। तो ये संख्या क्या है? एक प्रकार की ये संख्या क्या है जो अपने लिखेंगे? चूंकि A और B P और Q पूर्णांक हैं, तो
पूर्णांक है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। P/7Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। P/7Q एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है? √5, इसलिए √5 भी क्या है? √5 भी एक परिमेय संख्या है। √5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन अपने को सिद्ध क्या करना था? 7√5 एक अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे √5 एक परिमेय हो गया। लेकिन अपने जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 कैसी संख्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 जब अपरिमेय संख्या है तो अपने क्या कह सकते हैं? यह एक विरोधाभास है। यह विरोधाभास है। किसका? यह विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास है कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का क्या हो गया? ये एक विरोधाभास हो गया। तो ये क्यों हुआ? यह हमारी पूर्व गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह हमारी पूर्व गलत कल्पना के कारण हुआ है। क्यों? क्योंकि अपने विरोधाभास क्यों पैदा हुआ? ठीक है, दोनों कथन अपोजिट क्यों हो गए? क्योंकि अपने जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या गया? ये एक परिमेय संख्या। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? विरोधाभासी, अपोजिट कथन हो गए, अपोजिट स्टेटमेंट हो गए। तो जैसे ये हुआ, तो ये क्यों हुआ? जो हमने मानना था स्टार्टिंग में, उसके कारण हुआ है। यह हमारी पूर्व गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो अपने कहने का मतलब, अगर अपने परिमेय मान के चले तो इसको परिमेय सिद्ध हो गया ये। अगर अपरिमेय मान के चलते तो क्या सिद्ध हो जाता? अपरिमेय। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं कि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह इस बात का विरोधाभास है, ये जो कथन है अपरिमेय संख्या है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी √5 एक परिमेय संख्या का विरोधाभास है। ये विरोधाभास ऐसा क्यों हुआ? यह हमारी पूर्व गलत कल्पना के कारण हुआ। ठीक है, कि हमने क्या कल्पना की थी? √5 एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये कह रहे परिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि √5 अगर अपरिमेय है तो 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन करना है। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं, इजी सा। एग्जांपल नंबर 2, 3 + 2√5। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है आगे वाले में? 3 + 2√5 क्या है? एक एग्जाम्पल नंबर 2 है, 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें खास बात ये है कि क्वेश्चन सारे एक ही तरीके से होते हैं। 3 + 2√5 की बात कर रहा है ये, तो अपने मान के चलेंगे 2 + √5। √5 क्या है? एक अपरिमेय, सॉरी एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जहां पर P और Q दो सहभाज्य पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान होंगे कि 3 + 2√5 बराबर में P/Q। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का, 2 इधर गुणा में इधर आकर भाग में, इसके भी भाग में हो जाएगा और इसमें भी भाग। अपने को दिख रहा है जहां P व Q पूर्णांक है, यहां पर P व Q क्या है? पूर्णांक है। इसलिए P/2Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब ये पूरी परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्यों? यह विरोधाभास
है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो कथन है √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये विरोधाभास है। किसका विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपने क्या सिद्ध कर दिया इसको, परिमेय, और अपने जानते हैं ये क्या होती है, अपरिमेय। यह हमारी पूर्व गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या गलत कल्पना की अपने, √5 एक जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, गलत कल्पना आपने ये भी की है 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि हमने परिमेय माना तो परिमेय सिद्ध हो गया। अगर अपरिमेय मान के चलते तो अपरिमेय सिद्ध कर देते। तो इस प्रकार से ये अपने को क्वेश्चन करने हैं, तो बड़े ही ध्यान से, क्योंकि दो कथन जो विरोधाभास हो गए, तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, क्या होगी, अपरिमेय होगी। क्या था विरोधाभास का कथन, √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं। लेकिन ये किस कथन का विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या, जो अपने पास आया था परिमेय। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इस प्रकार से क्वेश्चन अपने को करने हैं। तो इतने क्वेश्चन आप एक बार 2 एग्जाम्पल इसके अच्छे से करें, और बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके।